ज्ञान गंगा गीता दर्शन। भगवान श्री कृष्ण गीता दर्शन अध्याय 10 प्रारंभ में ही अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन प्रियमाणाय, तू निर्मल है, निर्मल हृदय है, पवित्र हृदय है। तुझ प्रिय के लिए मैं परम वचन कहूँगा, श्रवण में परमम वच। तू मेरे परम वचनों को श्रवण कर। भगवान श्री कृष्ण स्वयं परम वचन कहने की प्रतिज्ञा करते हैं और वह आज के प्रसंग में और स्पष्ट करते हैं। गीता दर्शन अध्याय 10 श्लोक 2। न मे विदु सुरगणा प्रभवं न महर्षयाः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मेरी उत्पत्ति को अर्थात विभूति सहित लीला से प्रकट होने को, विभूति सहित लीला से प्रकट होने को न देवता विदुः, न देवता जानते हैं, न महर्षया विदुः, न महर्षि जन जानते हैं। क्योंकि अहम सर्वशः देवानाम महर्षिणाम च आदि, क्योंकि मैं सभी देवों का, ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी का, शंकर जी का, विष्णु का, जितने देव हैं मैं सबका आदि कारण हूँ। देवों का आदि कारण हूँ, ऋषियों का भी आदि कारण हूँ। इसलिए देव भी स्वरूपतः मुझे नहीं जानते और ऋषि भी स्वरूपतः मुझे नहीं जानते। बड़ा गजब है भगवान का कथन का। फिर कौन जानता है भगवान को, ये समझने की बात है। सुनिए, एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा, उससे अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। महावीर भगवान जैन धर्म प्रवर्तक आत्मज्ञानी हैं। उनके पास एक युवक आया, नौजवान। उस नौजवान ने महावीर भगवान से कहा कि मैं परमात्मा को, ईश्वर को जानना चाहता हूँ। तो महावीर भगवान बोले, परमात्मा को जानना चाहते हो तो मेरे साथ जुड़िए, मेरे साथ जुड़ो। जुड़ो का मतलब मेरे साथ एक हो जाओ। लेकिन वह युवक समझा नहीं, जबकि ये सच है कि परमात्मा को जानने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए गुरु से, सतगुरु से जुड़ने की आवश्यकता है। वैसे तो गुरु बहुत हैं। ऐसा भी कहा जाता है, कबीरदास जी ने कहा था, गुरुबा तो घर घर फिरें, कंठी माला लेओ, नरक सुरग सब चेला जाने, हमें दक्षिणा दे। तो गुरु तो घर घर हैं और बहुत घूमते हैं, पर यहाँ कहते हैं गुरु से जुड़ने की ज़रूरत है। सतगुरु से, सच्चे गुरु से, सतगुरु से, सच्चे गुरु से जुड़ने की ज़रूरत है। मेरी बात को समझो। आप ये समझिए, एक मकान है और गुरु एक बिजली का खम्भा है जो 11,000 पावर की बिजली जा रही है।
और परमात्मा जो है पावर हाउस है। तो गुरु जुड़ चुके हैं, खंबा जुड़ चुका है पावर हाउस से। तो खंबा गुरु जुड़ चुके हैं परमात्मा से। अब घर के लिए बिजली चाहिए, तो खंबा कहता है मेरे साथ जुड़ो, आपको बिजली मिल जाएगी, प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। इसी प्रकार गुरुजन कहते हैं कि मेरे साथ जुड़ो, ये गुरु की आवाज़ है, सतगुरु की आवाज़ है, तो आपको लाइट मिल जाएगी। अर्थात परमात्मा का अनुभव हो जाएगा, परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी, परमात्मा को जान लोगे, समझ लोगे। महावीर भगवान ने एक बात और कही, मेरे साथ जुड़ जाओ तो जान लोगे, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। उन्होंने कहा मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन जान लेगा। मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन जान लेगा। तो मैं बताऊंगा नहीं, फिर भी जान लेगा। ये कैसी पहेली है। सतगुरु कहते हैं मेरे साथ जुड़ जाओ सिर्फ, और फिर मैं तुम्हें ईश्वर को बताऊंगा नहीं, लेकिन तुम जान लोगे। बताऊंगा क्यों नहीं? कि वह कहने और सुनने का विषय ही नहीं है। शास्त्रों में उसे इंद्रिया अतीत का है, इंद्रियों से परे का है। तो कहने वाला कह कैसे सकता है और सुनने वाला सुन कैसे सकता है? न कहा जा सकता है, न सुना जा सकता है। लेकिन हाँ, जब मेरे साथ सतगुरु कहते हैं, गुरु कहते हैं मेरे साथ जुड़ जाओगे तो तुम जान लोगे। ये भी एक अजब पहेली है। कहा नहीं जा सकता। तीसरी बात गुरु कहते हैं, वह कहा नहीं जा सकता, लेकिन मेरे साथ जुड़ने के बाद तू सुन लेगा। उस युवक को कहा गुरु ने, तू सुन लेगा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, कहा नहीं जा सकता उसे, लेकिन तू सुन लेगा। कब सुन लेगा? मेरे साथ जुड़ जाएगा। जब मेरे साथ जुड़ जाएगा तो तू सुन लेगा। बड़ा गजब है। ये बातें बड़ी विचित्र हैं। गुरु ने कहा मैं ईश्वर को मानता हूं, जानता नहीं। अच्छी तरह से समझ लो। गुरु ने कहा मैं ईश्वर को मानता हूं, जानता नहीं। जानता हूं सूर्य को, जिसकी रोज धूप लेता हूं, गर्मी लेता हूं, प्रकाश लेता हूं। जानता हूं आकाश को, जिसमें मैं विचरण करता हूं सुबह से शाम तक, इधर से उधर जाता आता हूं। मैं जानता हूं आकाश को। क्योंकि सूर्य संभव है, आकाश संभव है, पर जो ईश्वर है, परमात्मा है, वो है असंभव है। बात को जरा ध्यान से समझे। यह गुरु सतगुरु का ज्ञान है। पृथ्वी संभव है, वायु संभव है, अग्नि संभव है, आकाश संभव है, इसलिए और प्रजा संभव है, ब्रह्मांड संभव है, सब कुछ संभव है। इसलिए जो संभव है उसको मैं जानता हूं। पर ईश्वर जो है, परमात्मा जो है, वो असंभव है, मैं उसे नहीं जानता। मैं उसे नहीं जानता।
यह पहेली है। असंभव का मतलब है अ शब्द निषेधार्थक है और संभव शब्द उसके जन्म लेने का अर्थ करता है। संभव का मतलब संभवती, जैसे फैन बुदु तरंग अस्मिन जले संभवती, इस जल में फैन बुदबुद और तरंग उत्पन्न होते हैं। पर और जल में ही बहते हैं, रहते हैं और जल में ही समा जाते हैं। यह समस्त विश्व ब्रह्मांड उस परमात्मा से ही संभव प्रकट होता है, उत्पन्न होता है और उसी में स्थित रहता है और उसी में यह लय हो जाता है, समा जाता है। उसको मैं जानता नहीं। इन सबको जानता हूँ पर उसे जानता नहीं। वह एक केंद्र है, वह उद्भव, स्थिति, प्रलय, प्रभव, प्रभवः, स्थिति, लय, इन तीनों का एक स्थान है। उसी में सब उत्पन्न होते हैं, उसी में सब स्थित रहते हैं, उसी में सब विलय हो जाते हैं। इसलिए मैं सभी सुरगणा, जितने भी देवता हैं, सभी देवों का मैं आदि कारण हूँ। महर्षयः, उन सभी महर्षियों का जिन्होंने वेद लिखे, शास्त्र लिखे, उपनिषद लिखे, उन सबका मैं आदि कारण हूँ। भृगु आदि ऋषि भी मुझे नहीं जानते। अहम आदिर्हि देवानां, क्योंकि मैं देवों का आदि कारण हूँ। महर्षीणां च सर्वशः, ऋषियों का, देवों का और सभी का मैं आदि कारण हूँ। यह भगवान का कथन है। और सुनो, और सुनाता हूँ आपको। न जानन्ति सुरा सर्वे सर्व कारण कारणम, सुरा सर्वे, जितने भी देवता हैं, माम न जानन्ति, वो मुझे नहीं जानते। सुरती की आवाज़ सुनो, ये सुरती की आवाज़ है। न जानन्ति सुरा सर्वे सर्व कारण कारणम, क्योंकि मैं सभी कारणों का भी कारण हूँ। जितने भी कारण हैं उनका भी कारण हूँ। सर्व कारण कारणम, प्रभव, सृष्टि, स्थिति और उत्पत्ति, इन सबका मैं कारण हूँ। निग्रह और अनुग्रह, इन सबका भी मैं कारण हूँ। निग्रह का भी और अनुग्रह का भी, क्योंकि यह सब मेरी सामर्थ्य से होते हैं। ब्रह्मा, शंकर, विष्णु बड़ी समाधि लगाते हैं और पूर्ण समाधिस्थ हो जाते हैं, और भृगु आदि ऋषि भी समाधि में चले जाते हैं। बड़े ज्ञान से संपन्न हैं, लेकिन उसके बाद भी महर्षया न जानन्ति, वो मुझे नहीं जानते। तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसूताः, मुंडको उपनिषद के ऋषि कहते हैं तस्मात् परमात्मनः
कारणम कारणानाम, उस परमात्मा से ही सारे ऋषि प्रकट हुए हैं, सारे ऋषियों की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि परमात्मा ही सबका कारण है। प्रसूता सभी ऋषियों की उत्पत्ति। यस्मिन् युक्ता ब्रह्म ऋषयो देवताश्च, और सब प्रकट होकर के, चाहे ब्रह्म ऋषि हों चाहे देवता हों, वह उस परमात्मा से ही युक्त रहते हैं, परमात्मा से कभी अलग नहीं होते और परमात्मा से ही युक्त हैं। इससे अधिक और क्या कह सकते। बड़ा सुंदर है और बड़ा आनंद आ रहा है। भगवान की बड़ी विचित्र महिमा है साहब। भगवान कुछ बचा के नहीं रखते, स्पष्ट कहते हैं। आओ एक सुंदर पद सुनाते हैं आपको, भजन सुनाते हैं। प्यारे द्वैत भाव दे टार, सबको अपना रूप निहार। प्यारे द्वैत भाव दे टार, सबको अपना रूप निहार। मानव जाति एक ही जानो, मानव जाति एक ही जानो। ब्रह्म जीव में भेदन मानो, ब्रह्म जीव में भेदन मानो। भव से हो जा पार, सबको अपना रूप निहार। भव से हो जा पार, सबको अपना रूप। भव से हो जा पार, सबको अपना रूप निहार। प्यारे द्वैत भाव दे टार, सबको अपना रूप निहार। अहंकार और भूत है तू ना, अहंकार और भूत है तू ना। मन बुद्धि और चित्त है तू ना, मन बुद्धि और चित्त है तू ना। अहंकार और भूत है तू ना, मन बुद्धि और चित्त है तू ना। मैं तू को दे टार, सबको अपना रूप निहार। मैं तू को दे टार, सबको अपना रूप निहार। प्यारे द्वैत भाव दे टार, सबको अपना रूप निहार। प्यारे द्वैत भाव दे टार, सबको अपना रूप निहार। परमम वचः, भगवान का वचन है, परम वचन कहूँगा। तुरिया तक है गुरु और चेला, तुरिया तक है गुरु और चेला। तुरिया तक है गुरु और चेला, तुरियातीत है आप अकेला। तुरियातीत है आप अकेला। यही बात है सार, सबको अपना रूप निहार। यही बात है सार, सबको अपना रूप निहार। प्यारे द्वैत भाव दे टार, सबको अपना रूप निहार। प्यारे द्वैत भाव दे टार, सबको अपना रूप निहार। योगानंद ने रूप पिछाना, भक्तानंद ने रूप पिछाना। योगानंद ने रूप पिछाना, आत्म पद में आप समाना।
आत्म पद में आप समाना, जो सबका आधार सबको अपना रूप निहार, जो सबका आधार सबको अपना रूप निहार, प्यारे द्वैत भाव दे टार सबको अपना रूप निहार, प्यारे द्वैत भाव दे टार सबको अपना रूप निहार, भव से हो जा पार सबको अपना रूप निहार, मैं तू को दे टार सबको अपना रूप निहार, यही बात है सार सबको अपना रूप निहार, जो सबका आधार सबको अपना रूप निहार, प्यारे द्वैत भाव दे टार सबको अपना रूप निहार, प्यारे द्वैत भाव दे टार सबको अपना रूप निहार। आज इतना ही गीता पर दार्शनिक विचारों को आपने श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपने दार्शनिक विचार श्रवण किए, आपको अच्छे लगे, इनको सब्सक्राइब करें, आप लाइक करें और शेयर करें, यही निवेदन है आपसे। और अंत में आपको अपना स्वरूप समझते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूँ, भगवत तत्व स्वरूप समझते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।